बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपर्स एकेडमी की जानिब से एक नए क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी ज़ीरो एंड हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी ज़ीरो। शाबाशी। तो क्वेश्चन को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट्स है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो जो नॉन ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो आप जानते हैं, यस। नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है कि ए वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, और दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसको हम कहते हैं नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर हो और क्या ये मुमकिन है, सवाल में ये कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो और वेक्टर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो। हाँ, चलो जवाब की तरफ आते हैं। जवाब है, फॉर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इफ़ दे आर फ्री टू रोटेट, इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ देयर स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। जवाब मैंने लिखा है कि यस, मैं लिखता हूँ यहाँ पर यस। यस, इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल ये मुमकिन है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, इसका स्केलर प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर मुमकिन है और वेक्टर प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर मुमकिन है। समझिए मैंने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर नॉन ज़ीरो हो तो और फ्री हो, फ्री मैंने फ्री भी लिखा है, इफ़ दे आर फ्री टू रोटेट। अगर ये फ्री हो, फ्री का मतलब है जो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रोटेट कर सकता हूँ, तो ये मुमकिन है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर आ जाए और वेक्टर प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर आ जाए। ये कैसे? चलो एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में मैंने यहाँ पर इसमें दो पार्ट मैंने लिखे, क्योंकि इनके दो पार्ट है, ए पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट में मैंने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया है और दूसरे पार्ट में मैंने वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर फाइंड किया है। पहले स्केलर प्रोडक्ट के ज़ीरो के बराबर आते हैं। एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर, नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ गिवन बाय, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होता है ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। आपको मालूम है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको मालूम ना हो तो याद रखिए, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं। एफ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो, अगर ये नॉन ज़ीरो है दिन मतलब ये है, अगर आप राइट साइड पर देखिए, ए बेटा यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये बराबर है स्केलर प्रोडक्ट ए बी इक्वल ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये दो वेक्टर जो जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये तो नॉन ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया है कि ये नॉन ज़ीरो है, दे आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ये तो नॉन ज़ीरो है। तो बच गया हमारे पास कॉस थीटा बच गया। शाबाशी। तो इसका मतलब है अगर ये नॉन ज़ीरो है तो डेफिनेटली ये प्रूफ हो गया कि कॉस थीटा माइट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये माइट, ये हमेशा के लिए ये ज़रूरी है कि ये ज़ीरो के बराबर होगा। अगर इसको आप ज़ीरो के ज़ीरो इससे आप फाइंड करना चाहते हैं। हाँ, देन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइट बी इक्वल टू ज़ीरो, मैंने माइट लिखा है, माइट मतलब ज़रूरी है, नेसेसरी है। कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि मैं अगर थीटा को कॉस पर डिवाइड करूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आपके पास एक आएगा थीटा इक्वल टू काद इनवर्स ऑफ ज़ीरो। हाँ, तो काद इनवर्स ऑफ ज़ीरो मतलब थीटा इक्वल टू ज़ीरो। चलो, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि बेटा ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी फ़िज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का जो टेबल है, ये इसको याद करना ऐसा ज़रूरी है जिस तरह आप रोटी खाते हैं। यहाँ पर मैंने एक हिंट लिखा है कि cos थीटा cos 0 1 के बराबर होता है, cos 90 0 के बराबर होता है। तो इसी कंडीशन में अगर मैं खाद आप ये वाला फैक्टर जो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इनसर्कल किया, अगर आप इसको ज़ीरो के बराबर लेना चाहते हैं तो काज कौन सा एंगल ज़ीरो के बराबर है? शाबाश, काज 90 एंगल ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि थीटा माइट बी इक्वल टू ज़ीरो, थीटा ज़ीरो के सॉरी थीटा माइट बी इक्वल टू 90। अगर स्केलर प्रोडक्ट में थीटा 90 के बराबर है तो इसका जो कॉस थीटा है ये ज़ीरो के बराबर हो, क्योंकि काज 90 है ज़ीरो के। शाबाश। तो ये पुट कीजिए, यहाँ पर आपके पास आएगा फॉर स्केलर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन दीज एनी टू वेक्टर्स, एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स माइट बी 90। स्केलर प्रोडक्ट अगर आप ज़ीरो के बराबर लेना चाहते हैं और नॉन ज़ीरो वेक्टर हो तो याद रखिए इसके दरमियान एंगल क्या होगा?
90 होगा। दोबारा सुनिए, अगर स्केलर प्रोडक्ट आप ज़ीरो के बराबर लेना चाहते हैं और दो वेक्टर जो हो वो नॉन ज़ीरो हो तो इसके दरमियान एंगल क्या होगा? 90। शाबाश। इफ़ इट्स प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू बी ज़ीरो। ठीक था ना? अगर समझ आ गया। हाँ, दूसरा जो पार्ट है हाउ कैन दियर वेक्टर प्रोडक्ट बी ज़ीरो। दूसरे पार्ट के मुताबिक मैंने इसको दूसरा सेक्शन 2 से रिप्रेजेंट किया है। फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, आपको मालूम है कि वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर? ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा, और इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो पता है आपको, साइन ए गोरा, इधर देखिए, इसमें जो राइट साइड पर मैंने जो अंडरलाइन किए ये तो मालूम है और ये उन्होंने खुद भी बताया है कि ये नॉन ज़ीरो के बराबर है। तो अभी रह गया सिर्फ ये साइन थीटा रह गया, तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और साइन कौन सा एंगल ज़ीरो के बराबर होता है? ए याद रखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है साइन ज़ीरो के बराबर है होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन ज़ीरो यहाँ पर थीटा क्या होगा? ज़ीरो होगा। शाबाश। तो आपके पास, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन ज़ीरो किसके बराबर होगा? ज़ीरो, तो आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करें, ए क्रॉस बी। शाबाश। देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी और साइन ज़ीरो। शाबाश। साइन 0 डिग्री, साइन ज़ीरो किसके बराबर है? ज़ीरो के। तो आपके पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एंड ज़ीरो। तो आपके पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। शाबाश। मतलब कहने का ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूडली मैं आपको कहता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट भी ज़ीरो मुमकिन है और वेक्टर प्रोडक्ट भी ज़ीरो मुमकिन है, दो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो हो। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा देखिए, स्केलर प्रोडक्ट तब मुमकिन होगा जब इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 90, क्योंकि काद 90 किसके बराबर है? ज़ीरो के। अगर टेबल आपको याद आ गया, आपने याद किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला टेबल, तो बात ख़त्म। जितनी भी डिफ़िकल्टी है वो आप ख़त्म हो गया, बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर हो सकता है जब एंगल क्या होगा? आपको मालूम है कि साइन ज़ीरो किसके बराबर है? ज़ीरो के। ओके, तो सिमिलरली अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, मतलब अगर दो वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल हो, क्या होगा? ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी किसके बराबर होगा? शाबाश, ज़ीरो की, क्योंकि काद 90 बराबर है ज़ीरो के। शाबाश। और अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो, पैरेलल मीन्स सेम इन डायरेक्शन, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? शाबाश, ज़ीरो होगा। और इसी कंडीशन में ए, और आपको पता है साइन ज़ीरो किसके बराबर है? ज़ीरो के। शाबाश। तो चलो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ज़ीरो हो, मतलब पैरेलल हो, तो ये इसका वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो, मतलब ऑर्थोगोनल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, some difficulty you face in the question or any other part of the physics, you can ask me freely. Your all questions will be appreciated cordially. Thanks for your watching. See you in the next video. Allah Hafiz.